बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जो कि है गैसेस का, उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, और उसके अलावा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 3। अब डेंसिटी आइडियल गैस की कैलकुलेट करनी है, तो जब आइडियल गैस की कैलकुलेट करनी है तो हमें यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर भी वही लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आइडियल गैस इक्वेशन है क्या, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। इसमें हम लोग ने चीज ये करनी है कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, गिवन मास को स्मॉल एम के साथ जाहिर करते हैं और मोलर मास को कैपिटल एम के साथ जाहिर करते हैं। तो इसी को हम लोग वहां पर पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। इसके अंदर बेटा वैल्यू पुट करनी है। जब वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी है तो ये वैल्यू पुट करने के लिए इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन के जगह पे ये आ जाएगा स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम इनटू आर। फिर इसको हम लोगों ने करना होता है रीअरेंज, दोबारा से तरतीब देनी है इस इक्वेशन को। उस रीअरेंज करने के दौरान में ये कैपिटल एम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वी इंटू आर टी। ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेंसिटी किस चीज के इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो पुट कर देंगे, हम लोग लिखेंगे सो ये डेंसिटी इसकी जगह पे आ जाएगी, हमारे पास फार्मूला बनेगा पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। आर टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। ये हमारा फार्मूला बन गया डेंसिटी का। ठीक है। यानी कि किया क्या हम लोगों ने, सबसे पहले तो हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन ली, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। फिर हम लोगों को पता नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ओवर मोलर मास के इक्वल होते हैं। हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी थी, गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू आरटी। फिर ये मास इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई, वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर हमें पता है डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है, डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी, डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम ओवर आरटी बन जाएगा। अभी इसी इक्वेशन से हमें एक चीज पता चलती है, क्या पता चलती है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आर तो कांस्टेंट है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर किसी भी चीज का, किसी भी गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अगर किसी चीज का मोलर मास कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी कम होती है। जैसे हाइड्रोजन है, उसकी डेंसिटी कम होती है, ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की उससे ज्यादा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की उससे भी ज्यादा होती है। इसी तरीके से डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डेंसिटी जो होगी कम हो जाएगी। यहां पर क्या है, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो गया, जब वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी उसकी इंक्रीज कर जाती है। फिर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, रैंडम मोशन,
बढ़ जाती है, जब रैंडम मोशन बढ़ जाती है तो उनके दरम्यान में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा बन जाती है। उन्हीं एम्प्टी स्पेसेस के बनने की बुनियाद के ऊपर वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं और उनकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। ये बेटा तीन चीजें इसके अंदर बयान की गई। ये डेंसिटी वाला ना बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो पूछता है हाउ कैन वी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। हम लोगों ने ये पूरे का पूरा इक्वेशन ड्राइव करके देंगे। फिर इसके बाद है हमारे बेटा एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल नंबर 3 का हम लोग लिखेंगे गिवन डाटा। वो कहता है सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इनक्लोज इन वेसल। एक नाइट्रोजन गैस का सैंपल है, इसको हम लोगों ने वेसल के अंदर बंद किया। वेसल ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम वो बोलता है 380 सेंटीमीटर क्यूब है। एट टेम्परेचर वो बोल रहा है 120 डिग्री सेल्सियस है। एंड प्रेशर, प्रेशर बोल रहा है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस गैस इज ट्रांसफर टू ए 10 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क। इस गैस को ट्रांसफर कर दिया गया एक नई फ्लास्क में। तो जब नई फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया गया उस टाइम उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 10 डेसीमीटर क्यूब हो गया। मतलब क्या है, पहले इतना था बाद में इतना हो गया। तो पहले वॉल्यूम को V1, बाद वाले वॉल्यूम को V2। उसके बाद वो बोलता है एंड कूल्ड टू टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वो टेम्परेचर को भी 120 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाया गया है। तो मतलब क्या है, ये टेम्परेचर कौन सा है, T1 है। ये टेम्परेचर कौन सा है, T2 है। वो कहता है कैलकुलेट द प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करें जब टेम्परेचर हम लोगों ने 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये है, वो कहता है कि प्रेशर 1 हमें पता है, प्रेशर 2 की वैल्यू को आप लोगों ने मालूम करके हमें देना है। तो अभी क्या करेंगे, अभी सबसे पहले तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे तो सॉल्यूशन कैसे करना है। तो फार्मूलाज इस चैप्टर में हम लोगों ने कौन से पढ़े, 3 पढ़े। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दूसरा पढ़ा था V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, तीसरा पढ़ा था PV इज इक्वल टू nRT, एक पढ़ा था P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। हम लोगों ने कौन सा फार्मूला लेना है, इसमें प्रेशर भी हो, वॉल्यूम भी हो, टेम्परेचर भी हो। तो वो कौन सा होता है, जनरल गैस इक्वेशन वाला बनता है। वो कौन सा आएगा बेटा, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। मालूम क्या करना है, P2, बाकियों को दूसरी साइड पे ले जाओ। P2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर T1, T2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये V2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर P1 की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है 101325, मल्टीप्लाई बाय V1, V1 है 380 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, डेसीमीटर बड़ा यूनिट है। ये बनेगा 0.38 डेसीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर T2, T2 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम लोगों ने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो प्लस कर देंगे 273, ये बनेगा बेटा 300 केल्विन। तो लिख देंगे 300 केल्विन डिवाइड बाय T1 120 डिग्री सेल्सियस है। इसको भी प्लस कर देंगे 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, ये बनेगा 393 केल्विन। 393 केल्विन मल्टीप्लाई बाय V2, ये है 10 डेसीमीटर क्यूब। अब इसमें से कुछ चीजें देखें, ये केल्विन इस केल्विन के साथ कट गया, डेसीमीटर इस डेसीमीटर के साथ कट गया। यूनिट हमारे पास बेटा क्या बचा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बचा है। बाकी चीजों को हम लोगों ने आपस में कैलकुलेट कर लेना है।
तो जब आपस में कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 2938.4 2938.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका प्रेशर बन जाएगा P2 बन। तो ये हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ये बेटा जो एग्जांपल नंबर 3 है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाने वाली एक एग्जांपल है। यानी कि ये पेपर के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, या फर्स्ट चैप्टर में से या थर्ड चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है। तो अगर फर्स्ट में से आएगा तो वो हम लोगों ने जब पढ़ा था उसमें से बताया था मैंने साथ साथ कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है या न्यूमेरिकल है। अब यहां पर से इस चैप्टर में से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट ये, सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाली है, हालांकि छोटी सी है लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली है। इसमें गलती कुछ स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि पहले उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको एटीएम में कन्वर्ट करते हैं। तो एटीएम में कन्वर्ट कर लिया, नो नो इशू, एटीएम में कन्वर्ट करके आंसर फिर एटीएम में लिख दिया। नहीं, उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके दो। तो जब प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में उसने पूछा हुआ है, हम लोगों के लिए बेहतर ये है हम लोग इसको चेंज ही ना करें यूनिट को। जब इस यूनिट को चेंज नहीं करेंगे तो आंसर सही है। लेकिन हाँ, वॉल्यूम को हमेशा डेसीमीटर में, टेम्परेचर को केल्विन में ही लेके चल रहे, फिर आंसर ठीक आएगा। अगर टेम्परेचर को केल्विन में नहीं लेंगे, वॉल्यूम को डेसीमीटर में नहीं लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। मजीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।